हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 1 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। समान नागरिक संहिता के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Second, these principles are not legally enforceable. Third, the only state in India that has uniform civil code is Goa. इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंशन किया गया है आर्टिकल 44 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डीपीएसपी के पार्ट में आता है। एंड दीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बट आर मेंट टू गाइड द स्टेट इन मेकिंग पॉलिसीज। इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाई सम एज अ वे टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड जेंडर बट अपोज्ड बाई अदर्स एज अ थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। भारत में केवल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे यूसीसी को लागू किया गया है, वो है गोवा, विच रिटेन्ड इट्स कॉमन फैमिली लॉ नोन एज द गोवा सिविल कोड आफ्टर इट वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल इन 1961। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड द 42nd एडिशन ऑफ प्रगति। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता की है। आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या अमित शाह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 42वें प्रगति सम्मेलन को चेयर किया है या उसकी अध्यक्षता की है। इसके बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द 42nd एडिशन ऑफ प्रगति, अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस, रिव्यूइंग 12 की प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स। प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ एम्ड एट स्टेयरिंग अ कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था 25 मार्च 2015 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 हेल्ड। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व खनन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मुंबई इंडिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया या न्यू दिल्ली इंडिया। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है। द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 was conducted from 26th of June to 29th in Australia, and it provides the right platform for global industry leaders, experts and organizations to exchange ideas, foster innovations and envision the future of mining. भारत की तरफ से अमृत लाल मीणा, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियन पेविलियन को एट द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द ब्रांड रैंकिंग इन इंडिया एज पर मीनिंगफुल ब्रांड्स 2023। आपसे पूछा जा रहा है, मीनिंगफुल ब्रांड्स 2023 के अनुसार भारत में ब्रांड रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है। आपके ऑप्शन हैं फेसबुक, एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। गूगल को इसमें टॉप रैंकिंग दी गई है। Google has emerged as the most meaningful brand in India
offering strong personal and collective benefits according to the Meaningful Brand 2023 report by the Global Communication Agency. सेकेंड प्लेस पर अमेजॉन रहा है और थर्ड प्लेस पर यूट्यूब रहा है। दे आर हाईलाइटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स लाइफ एंड देयर एबिलिटी टू ड्राइव इंटरपर्सनल इंगेजमेंट। तो टॉप 3 जो ब्रांड्स रहे हैं मीनिंगफुल ब्रांड्स भारत के, उनमें गूगल, अमेजॉन और यूट्यूब शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री होस्टेड द 64th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग। आपसे पूछा जा रहा है 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, ब्राज़ील या फ्रांस। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की मीटिंग का आयोजन ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। सो 64th ग्लोबल फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग was held in Brazil, and in this meeting the governing body approved $1.4 billion package to tackle the climate, biodiversity and pollution crisis, and this fund will provide support to 136 countries and will focus on action to tackle species and habitat losses. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द बर्थडे ऑफ विच ऑफ दीज पर्सन्स। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से किस व्यक्ति के जन्मदिवस के अवसर पर इसे मनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं सी राधाकृष्णन राव, सत्येंद्र नाथ बोस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस या जिन्हें हम पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं, और के रंगाचारी। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द बर्थ ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ऑन 29th of June 1893। तो हम 29th of June को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं और उनका जो बर्थ ईयर है वो 1893 है। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन रिकॉग्निशन ऑफ contributions made by him in the field of statistics and economic planning. He often referred as the father of Indian statistics and he founded Indian Statistical Institute. इस वर्ष के भारतीय सांख्यिकी दिवस की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।